नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे देश में वो कौन सा आयोजन है या कौन सा आयोजन है जो बिल्कुल सही समय पे होता है, तो शायद आप में से अधिकांश लोगों को इसका उत्तर नहीं मालूम होगा और कुछ लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। खैर, इस उलझन को मैं सुलझा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारे देश में केवल इलेक्शन ऐसा एक आयोजन है जो बिल्कुल सही समय पे किया जाता है हमारे देश में। जी हाँ, हमारे देश की वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश में एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, एग्जाम जो है पेपर एग्जाम के लीक हो जा रहे हैं, पेपर जो है और एग्जाम के मामले जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो है चले जा रहे हैं, बच्चों के सही समय पे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। हर चीज में यानी कि एजुकेशन व्यवस्था में पूरी तरह से लापरवाही अपने अपने लेवल पे सभी लोग इस समय करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ बच्चों, अभी आप में से जो लोग सीयूईटी में पार्टिसिपेट किए होंगे आपने देखा होगा, हालांकि अधिकांश लोगों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों के एग्जाम में काफी सारी डिफिकल्टीज देखी गई। लेकिन आप एक चीज गौर करेगा कि हमारे देश में अभी कोरोना भी आया था ना, तो उस समय भी इलेक्शन हुआ था। यानी कुछ भी आता है तो इलेक्शन नहीं रुकता है, कुछ भी हो जाए इलेक्शन तो नहीं रुकेगा, वो एकदम सही समय पर होगा। बाकी आपका एग्जाम है उनसे या हमारे, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को उससे कोई मतलब नहीं है, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और जो इन आयोजनों का, इन तरह के एग्जाम का आयोजन करते हैं, और यही स्थिति अब विद्यापीठ में आ गई है। मार्च से ही ये लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दे रहे हैं, प्रेस रिलीज दे रहे हैं कि हम अप्रैल में फॉर्म निकाल देंगे, अप्रैल लास्ट तक निकाल देंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक पे निकाल देंगे, मई में निकाल देंगे, और अब एक और खबर आ गई है कि 20-25 दिन के बाद फॉर्म आएगा। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है। अगर आप, खैर मेरे ख्याल से 18-20 साल के आप नए होंगे, कुछ लोग 23-24 साल के भी होंगे पीजी वाले, आप अपने गार्जियन से पूछेगा, वो आपको इसका जवाब देंगे, बोलेंगे हाँ सब कुछ चलता है लेकिन जो है चुनाव नहीं टलता। तो ये कुछ इस प्रकार की वर्तमान स्थिति हमारे देश की है। ठीक है, खैर अब इस पे क्या चर्चा किया जाए। अब एक अपडेट ये निकल के आ रही है विद्यापीठ की तरफ से। अब विद्यापीठ की तरफ से ही कहेंगे भाई, अब न्यूज एजेंसी वाले तो कुछ अपने मन से छापेंगे नहीं। अब जब तक न्यूज एजेंसी को कुछ खबर नहीं मिलेगी तब तक वो तो कुछ छापेंगे नहीं। तो विद्यापीठ ये कह रहा है कि भाई हमारे पास टेक्निकल मैन पावर की कमी है। सोचिए कि एक विश्वविद्यालय को टेक्निकल मैन पावर की समस्या हो गई है। अब उस समस्या में ये अपना पूरा एडमिशन का प्रोसेस लेट कर रहे हैं। ऑलरेडी इनका सेशन सभी विश्वविद्यालयों से लेट चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय खराब है, हाँ, लेकिन लेट के मामले में तो बिल्कुल खराब है, इनका डिले हो जा रहा है। मैं बताना देना चाहता हूं आपको, आप लोग नए होंगे और वर्तमान में मैं वही का छात्र हूं, सेमेस्टर एग्जाम लेट हो रहे हैं वहां। मैं बुराई नहीं कर रहा, सब कुछ सही है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो विद्यापीठ में जो लेट करने की जो आदत है वो डे टू डे बढ़ती जा रही है। अब आप सोचिए कि ये तकरीबन मई लास्ट चल रहा है और ये कह रहे हैं कि 25 दिन बाद या 25 दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा। जरा सोचिए कि 25 का मतलब जून लास्ट में, जब जून लास्ट में फॉर्म निकालेंगे तो एंट्रेंस कब कराएंगे? फॉर्म भरने का कम से कम 20-25 दिन, महीना दिन समय तो मिलेगा ना बच्चों को। तो खैर आइए मैं इस पूरी हेडलाइन को पढ़ करके शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूं, बाकी एक्सपेक्ट कब है फॉर्म आने का, एंट्रेंस के डेट को लेकर के और भी कुछ अन्य जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पेशेंस बना के इस पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ लिखा है कि काशी विद्यापीठ में दाखिले के लिए करना होगा 25 दिन का इंतजार। यहाँ क्या लिखा हुआ कि टेक्निकल मैन पावर की कमी, दिल्ली से तकनीकी प्रशिक्षण लेकर आएगी टीम। अब हमारे जो वीसी सर है, जो आनंद कुमार त्यागी सर है, कई बार तो खैर उनसे मुलाकात होती रहती है, विश्वविद्यालय में है। तो अब देखिए सर ने क्या कहा है कि सामर्थ्य पोर्टल पर एडमिशन करने के लिए विश्वविद्यालय के पास तकनीकी रूप से दक्ष मैन पावर का अभाव है। इसका जो है प्रशिक्षण लेने के लिए एक टीम को दिल्ली भेजने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद प्रेस प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब ये विचार कर रहे हैं, मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि 25 दिन में फॉर्म दिया जाएगा और ये सर भी विचार कर रहे हैं। मतलब ये जानते हैं कि लगभग सभी विश्वविद्यालय कॉलेज का फॉर्म आ चुका है, लेकिन चूंकि इन्हीं से अटैच आपका एक यूपी कॉलेज है और आपका एक एससीपीजी कॉलेज है, इनका फॉर्म आ चुका है और ये विश्वविद्यालय होकर के अपना अभी तक फॉर्म नहीं जारी कर पाए। खैर आइए, यहाँ पे क्या लिखा है कि 3.22 यानी कि 3,22,000 जो है छात्र छात्राओं की संख्या वाले काशी विद्यापीठ और इससे जुड़े कॉलेजों के स्नातक स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया अभी 20-25 दिन के बाद शुरू होगी। तकनीकी रूप से दक्ष मैन पावर की कमी के चलते देरी हो रही है। खैर इनका ये कहना है कि ये इस बार पूरी प्रक्रिया अपने सामर्थ्य पोर्टल पर करना चाहते हैं।
सामर्थ पोर्टल पे, जो कि ये केंद्र सरकार की एक, ये गवर्नमेंट केंद्र सरकार का ये एक पोर्टल है जो किसी के माध्यम से ये करना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा है कि अब विश्वविद्यालय की एक टीम दिल्ली जाकर पोर्टल के जरिए एडमिशन प्रक्रिया को संपादित करने के लिए प्रशिक्षण लेगी। दिल्ली से लौटकर टीम विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगी। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इस लंबी प्रक्रिया के बाद जून में प्रवेश शुरू करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इट्स मीन की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि संभावना है, नॉट श्योर। आगे बताया गया है काशी विद्यापीठ कैंपस में स्नातक और स्नातकोत्तर के लगभग 5000 सीटें हैं। इसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया अमूमन अप्रैल में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मई का अंतिम चरण आ गया है और प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो गई है। प्रवेश विलंब होने के पीछे वजह यह है कि केंद्र सरकार से निर्धारित सामर्थ्य पोर्टल के जरिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के पास तकनीकी रूप से दक्ष मैन पावर नहीं है, जबकि प्रशासन का आदेश है कि एडमिशन का काम मैन पावर से ही करना है, किसी एजेंसी से नहीं करना है। इसके बीच में जो है ये फंसा हुआ है मामला। देखिए कुल मिलाकर के इसमें यह कहा जा रहा है कि विद्यापीठ के पास टेक्निकल टीम की कमी है और जो है भी वो उस तरह से ट्रेंड नहीं है कि वो सामर्थ्य पोर्टल को देख पाए। इसलिए वो सामर्थ्य पोर्टल को समझने के लिए, एडमिशन की प्रक्रिया को समझने के लिए वो दिल्ली जाएंगे, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन उसकी पूरी ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद आएंगे तो अपने यहाँ जो स्टाफ है उनको ट्रेन करेंगे, उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कुल मिलाकर के इस पूरे इस जो है खबर का यही मतलब है। इसका ये मतलब भाई कि आज मैं तकरीबन इस वीडियो को 22 जो है मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चूंकि उन्होंने लिखा है कि 20-25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तो भाई अब आपका फॉर्म आएगा जून में। अब जून में कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। तकरीबन आपको भी 15-20 दिन 25 दिन एक्सपेक्ट करना ही होगा। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि विद्यापीठ जाकर के कुछ खबर निकालता हूँ, पता करता हूँ। हालांकि इस खबर में तो सच्चाई है, बिकॉज न्यूज़पेपर वाले ऐसे तो छापेंगे नहीं। बाकी मैं देखता हूँ जाकर के जल्दी जो है वहाँ कॉलेज में क्या माहौल है, एजेंसी वगैरह जो पुराने वाले हैं उनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि अभी क्या अपडेट है फॉर्म को लेकर के। तो वो मैं आपको वीडियो के अंदर जैसे मैं विजिट करूंगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा। इधर अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है, जैसे ही मैं वहां जाऊंगा बता दूंगा। खैर, अब बात ये हो गया कि देखिए भाई फॉर्म तो अब कंफर्म है कि आपका अगले महीने आएगा, तो अब आपको फॉर्म के लिए कोई कमेंट नहीं करना है। अब चुपचाप आपको अपने पढ़ाई में लग जाना है। लास्ट जो है वीडियो में आपने कुछ हमें कमेंट किया था। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि किस किस कोर्स का सिलेबस नहीं है, आप लोग सिलेबस के लिए कमेंट कर दीजिएगा। तो आप लोगों ने कमेंट किया है और जल्दी हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी आपको सारे सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो बात हो गई। जो जिसका नहीं मिलेगा वो कमेंट कर देगा। अब बात एप्लीकेशन फॉर्म की है तो जून महीने में आएगा, और जून में कब आएगा इसकी जानकारी हमको नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम वैसे जुलाई में आपका होगा, क्योंकि जुलाई से लेट करेंगे तो इनका सेशन लेट हो जाएगा, एडमिशन लेट होगा तो आपको दिक्कत होगा। तो जुलाई में विद्यापीठ अपना एंट्रेंस करा लेगा। हालांकि मे बी इसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा डिले होगा, लेकिन जुलाई में हमको मान के चलना है, अपनी तैयारी करनी है। पेपर का पैटर्न मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। काशी विद्यापीठ किसी भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, वाराणसी में आकर के आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा, वाराणसी में सेंटर पड़ेगा। इतनी बात जो है पेपर के बारे में जान लीजिए। बाकी फ्री और पेड की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो देखिए भाई, फ्री क्लासेस भी हमारे यूट्यूब पे चल रही हैं। डीएनएस इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा सभी कोर्सेज की, और पेड कोर्सेज भी हमारे डीएनएस एजुकेटर पे जो है चल रहा है। और हमारा 25 दिन का जो क्रैश कोर्स है वो आपका जो है 25 मई से शुरू होने वाला है। 25 मई से शुरू होने वाला है, और 2 दिन थोड़ा सा ऐप में कुछ प्रॉब्लम था, तो फाइनली आज यानी कि 22 मई को हमारा क्रैश कोर्स ऐप पे लग चुका है। जल्दी हम शेड्यूल दे देंगे और 25 तारीख की से क्लासेस आपके शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी एक चीज मैं और कह देना चाहता हूँ कि देखिए आप लोगों को प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना है। इस को डाउनलोड करने से आपको फायदा क्या होगा कि जितने भी YouTube पे फ्री क्लास चलेगी उसका नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। अभी फ्री टेस्ट भी होगा, जून के फर्स्ट वीक में होगा फ्री टेस्ट, तो आप इसको डाउनलोड करके रखे रहिएगा। और आप पेड या हमारा 25 दिन का जो क्रैश कोर्स आया हुआ है 25 डेज वाला क्रैश कोर्स, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो है डीएनएस एजुकेयर को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। बाकी आपकी हेल्प के लिए एक नंबर है 6387986764। इस नंबर पे आप एक काम करिएगा कि अपना नेम, आप किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और किस कॉलेज यानी कि एमजीके की
लिख करके आप लोग भेज देंगे तो हमारी टीम आपका नंबर सेव कर लीजिएगी व्हाट्सएप पे, और हम लोग जल्दी एक मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू करेंगे कोर्स वाइज, उसमें आपको ऐड करके आपको उस मेंटरशिप के प्रोग्राम में फ्री में ऐड किया जाएगा, और उस मेंटरशिप के प्रोग्राम में क्या होगा उसकी जानकारी आपको उस समय दी जाएगी। लेकिन हाँ, जल्दी हम लोग एक मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू करेंगे। मेंटरशिप के प्रोग्राम का डिटेल आपको हमारे वहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, हमारी पॉलिसी ये है कि कुछ चीजों को हम बच्चों को जो है दिखाते नहीं है, उसको कराते हैं, यानी कि जो जमीनी हकीकत है उसको हम लोग इंटरेक्ट करते हुए कराएंगे। खैर अभी उसके लिए समय है, लेकिन हाँ ये नंबर आप सेव कर लीजिए कि ये नंबर आपके पूरे एडमिशन की जर्नी में हेल्प करेगा। इस नंबर को डीएनएस हेल्पलाइन के नाम से, डीएनएस परिवार के नाम से, जिस नाम से आप चाहें इसको सेव करके रख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी आपके नंबर है। ठीक है, बाकी तैयारियां करते रहिए, और क्रैश कोर्स हमारा डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे आज लग चुका है, जाकर के आप लोग इनरोल हो सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा जो एक और बात यहाँ पे कि भाई हमारा क्रैश कोर्स की जो क्लासेस है 25 तारीख को, 26 तारीख को और 27 तारीख को, 27 मई, ठीक है 2024, ये 3 दिन जो है फ्री में क्लास चलने वाला है क्रैश कोर्स का, जो कि हमारे यूट्यूब पे होगा, यानी इस चैनल पे जहां आप वीडियो देख रहे हैं ना ये वाला, यूट्यूब पे ही होगा। यहाँ यूट्यूब पे कहाँ पे होगा, डीएनएस पे होगा, डीएनएस डे नाइट स्टडी, ठीक है इसी चैनल पे होगा। और उसके बाद 28 से 28 मई से क्या होगा कि ये जो बैच है 25 दिनों वाला, ये हमारे ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐप का नाम है आपका डीएनएस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का ये है। बाकी 24 तारीख को यानी कि परसों 24 मई को शाम को 7 बजे, ध्यान दीजिएगा, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे क्या होगा, एक ओरिएंटेशन सेशन होगा जिसमें सभी टीचर्स आएंगे, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे क्रैश कोर्स को लेकर के। तो उसके लिए भी शाम 7 बजे 24 मई को जुड़िएगा, उसका शेड्यूल जल्दी आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट, और उसका लिंक जो है शेड्यूल करके लगा दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए अपडेट। फॉर्म के लिए प्लीज आप परेशान मत होइए, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, और आपके पास तो अब और अच्छा मौका है, 25 दिनों वाला क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे, अभी हेल्पलाइन नंबर पर फोन आया था, मैम ने बताया सर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 25 दिनों में जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो सर क्या 25 दिन के बाद आप हमें छोड़ देंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 25 दिन बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो बीच बीच में रिवीजन होगा, मेंटरशिप का प्रोग्राम होगा, टेस्ट होता रहेगा। अब कोर्स करा देंगे तो टेस्ट कराते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि आपको हम छोड़ेंगे। जब तक आपका एडमिशन होगा, जब तक आपके हम विश्वविद्यालय कॉलेज में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपका हम हाथ पकड़े रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। इसके बाद भी हमारा आपका संबंध बना रहेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपका जो ये आपका हमारा जो ये साथ है, ये पूरे इंटरेस्ट तक रहेगा। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, पूरी तरह से हम आपको गाइड करेंगे। इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। फॉर्म आएगा वही बताएंगे। बस प्लीज मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है कि फॉर्म तो जब आना होगा आएगा ही, इंटरेस्ट तो होना होगा तो होगा ही, लेकिन आप अपनी तैयारी को क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों नहीं अपनी तैयारी पर लग जा रहे हैं? क्योंकि देखिए आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं। जल्दी मेहनत करना पड़ेगा तभी उसको आप पॉसिबल कर पाओगे। ये नहीं कर रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम निकालना भी काम नहीं है। 60% 50% ही लाना है आपको। अगर 100% विद्यापीठ में आ रहा है ना, ठीक है, तो कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिसमें कुछ जैसे BCA BLB वगैरह क्या है, उसमें आप 60 to 65% क्वेश्चन सही कर दिए 100 में से। बाकी कोर्सेस में अगर आप ध्यान दीजिएगा 55% भी कर देते हैं ना, 55% भी, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ कोर्सेज को 2-4 कोर्सेज को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ऐसा बहुत टफ नहीं है। हाँ, लेकिन जो है बशर्ते आपको अपनी पढ़ाई फोकस करना पड़े। क्योंकि देखिए जिस किस्से में क्या आप देख ही रहे हैं, इलेक्शन अपने समय पर हो रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहे हैं, एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम के समय सभी समस्याएं आ रही हैं। तो हर तरह की जो समस्याएं हैं वो छात्र ही झेल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आप तैयारी करिए। और बहुत सारे आपके कमेंट्स मैसेज कॉल्स आते रहते हैं। जल्दी हम लोग अपना यूट्यूब का भी ये जो कोर्स चल रहा है उसको भी कंटिन्यू कर देंगे, वो चलता ही रहता है। और 25 तारीख से स्कूल भी शुरू हो जाएगा। फ्री टेस्ट भी जून के फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए डी नाइट स्टडी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट